अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल राइट। आज के सेशन में हम नेक्स्ट टेंस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा हैरान भी होंगे कि इससे पहले तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और नेक्स्ट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। लेकिन ये मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है कि पहले मैं एक सीक्वेंस में इंडेफिनिट टेंसेस करता हूँ, फिर इस तरह एक सीक्वेंस में सारे कंटिन्यूअस टेंसेस करता हूँ। तो इस एक्सपीरियंस के बिना पर ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं और बासानी वो सारे टेंसेस इसको समझ पाते हैं। एक बार जब हम सारे इंडेफिनिट टेंसेस खत्म करें तो फिर इस पर हम 3 मिनट्स का एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इसमें मैं तीनों इंडेफिनिट टेंसेस का एक रिव्यू दूंगा और आप लोग ऐसे समझ पाओगे कि फिर आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो चलो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज की तरफ कि इसको हमने कहाँ पर यूज करना है एंड व्हेन टू टॉक इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कब हमने इस टेंस में बात करनी है। तो सबसे पहले इसका यूसेज है पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस एट अ क्लियर टाइम। ये हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो पास्ट टाइम में वो एक्शन वाकया हुआ हो, लेकिन इसमें एक बात है कि उस एक्शन का टाइम क्लियर हो, वो टाइम जो है नॉन टाइम हो, मतलब उसके बारे में हमें पता हो कि ये काम जो है कब हुआ है, किस टाइम हुआ है। जब किसी पास्ट टाइम में किसी एक्शन का टाइम क्लियर ना हो तो फिर इसके लिए हम एक अलग सा टेंस यूज करते हैं, फिर वो इंशाल्लाह वो टेंस भी हम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई रिटर्न्ड हिज मनी यस्टरडे। आई रिटर्न्ड हिज मनी, मैंने उसकी रकम वापस की। कब वापस की? यस्टरडे। तो टाइम क्लियर है। तो इस तरह जब ऐसा काम जो पास्ट टाइम में वाकया हुआ हो और उसका टाइम भी हमें पता हो तो फिर हम इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और एक बात इसमें और भी है कि इसका जो उर्दू में पहचान है, तो उर्दू में इसके दो तरह के पहचान है। या तो इसके एंड में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आएगी इसके उर्दू सेंटेंस के एंड में, और या तो इसके टेंस के एंड में ताता थी थे एटसेट्रा ये चीजें उर्दू सेंटेंस के एंड में आएंगे। तो इससे हमें उर्दू सेंटेंस में पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ओके, इसका सेकंड यूसेज है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। ऐसे काम जो अभी अभी हमारे आंखों के सामने वाक़या हो, तो ऐसे कामों के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। लेट्स सपोज एक लड़का है, वो दौड़ रहा है और अचानक उसकी टांग फिसल गई और वो गिर गया, तो हम फिर कहेंगे कि ओह ही स्लेप्ट। तो ये रिसेंटली अभी अभी ये काम हमारे आंखों के सामने हुआ। या लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में आजकल रूटीन है, ये बिजली अचानक चली जाती है, तो फिर हम कहते हैं पावर फैक्ट। तो ये भी रिसेंटली ऐसा एक्शन है जो अभी अभी वाकया हुआ हो। या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अचानक जब बिजली चली जाती है तो फिर हम कहते हैं ओ पावर फैल्ट, बिजली चली गई। तो ये भी ऐसा एक्शन है कि ये अभी अभी वाकया हुआ हो। ओके, इसका थर्ड जो यूसेज है पास्ट हैबिट्स। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था कि वो उसको भी हम हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसे हैबिट्स, ऐसे आदत जो प्रेजेंट टाइम में हो। लेकिन अभी ऐसे आदत जो हमारे पास्ट टाइम में आदत थी लेकिन वो आदत हम छोड़ गए हैं, तो इसके लिए ऐसे पास्ट हैबिट्स जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ ही बेट नेल्स, वो क्या करता, वो नाखून काटता था। तो ये उसकी पास्ट टाइम में उसकी आदत थी, मतलब ये आदत अभी उसकी नहीं है। नंबर लास्ट है पास्ट रूटीन। जिस तरह प्रेजेंट रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, तो इसी तरह ऐसा रूटीन जो हमारे कई सालों पहले हमारी रूटीन थी लेकिन अभी वो रूटीन हमने छोड़ा है, तो उस रूटीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शी प्लेड हॉप स्कॉच व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। वो हापू टापू खेली थी। वो हापू टापू ये लड़की का एक खेल है जिसको प्रश्न में चरिंदो कहते हैं। तो वो हापू टापू खेलती थी जब वो बच्ची थी, तो ये उसके बचपन की रूटीन थी। तो चलो अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
पॉजिटिव स्ट्रक्चर को जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, इसके बाद है सेकेंड फॉर्म द वर्ड और फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सपोज एग्जांपल है शी फेड द पुअर, तो उसने क्या किया, उसने गरीबों को खाना खिलाया। तो उर्दू में खिलाया इसके एंड में अलिफ भी आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। और ये उर्दू में पहचान जो है, ये स्पेशली स्टूडेंट्स को पेपर में ये ट्रांसलेशन और रिक्वेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प देता है। और आप लोग जब भी रीडिंग करते हो और आप लोग को कहीं इस तरह का सेंटेंस मिले कि सब्जेक्ट के फौरन बाद जब सेकंड फॉर्म वर्ब हो, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। इसके बाद है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट, इस टेंस का ऑक्सिलरी हमारे साथ डिड है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सिलरी है डिड। और फिर इसके बाद है बेसिक वर्ब। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम सेकंड फॉर्म वर्ब यूज करते थे। अभी बाकी जितने स्ट्रक्चर्स हैं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो इसमें हम फिर सेकंड फॉर्म वर्ब यूज नहीं करते। और आप लोगों ने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि ये सेकंड फॉर्म वर्ब, इसका इस्तेमाल सारे टेंसेस में बहुत ज्यादा कम है। इसको हम सिर्फ इसी एक टेंस में यूज करते हैं, और इसी टेंस में हम इस सेकंड फॉर्म वर्ब सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो बाकी ये न किसी दूसरे टेंस में यूज होता है, न किसी दूसरे स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो हमारे साथ सारे जो 12 टेंसेस है, इनमें से सेकंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आईएनजी फॉर्म वर्ब है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हमारे साथ जो हाफ टेंसेस है, 6 टेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो सपोज सेंटेंस है शी डिड नॉट फीड द पुअर, तो ये सेकंड फॉर्म चेंज होगा बेसिक फॉर्म में। बेसिक फॉर्म हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट फॉर्म द वर्ड जिसके साथ किसी एक्स्ट्रा चीज के एडिशन न हो। और ये बेसिक फॉर्म हम यहाँ क्यों यूज करते हैं, ये सेकंड फॉर्म से ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म में क्यों चेंज होता है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये ऑलरेडी हमारे साथ सेकंड फॉर्म में है। तो एट अ टाइम एक सेंटेंस में हम 2 मरतबा सेकंड फॉर्म वर्ब यूज नहीं कर सकते। तो ये ऑक्सिलरी सेकंड फॉर्म में है, इसकी वजह से हम ये मेन वर्ब जो है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारे साथ ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा, डिड सब्जेक्ट बेसिक वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लेट्स सपोज सेंटेंस है डिड शी फीड द पुअर, कि उसने गरीबों को खाना खिलाया। और इसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट नॉट बेसिक वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ये हमारे साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल एंड फॉर्मल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिटेल में डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जाम्पल डिड शी नॉट फीड द पुअर, और इनफॉर्मली हम इस तरह कहेंगे कि डिड शी फीड द पुअर,